शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपीपीएससी 2026 के आरओ यारो की भर्ती के लिए है सूचना। कब आ रही है, कितनी पोस्ट पे आएगी, ऐसी बहुत सारी खबरें आपको पता चली होंगी। न्यूज़पेपर में भी एक खबर आई है कि जो सचिवालय संघ है वो हायर अथॉरिटी को ये बोला है कि जो पुराने आरओ लोग हैं उनको प्रमोशन जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर उनका प्रमोशन होता है तो और भी कुछ सीटें ऐड हो जाएंगी और ये पोस्ट जो है लगभग 400 के आसपास हो जाएंगी आरओ को दोनों को मिला करके। तो आप ये एक कंफर्म समझिए कि 2026 में आरओ की नई भर्ती आएगी। उसके दो कारण है। पहला ये कि इससे पहले जो भर्ती आई थी ऑलरेडी वो ऑन गोइंग है, जो अभी प्रोसेस इसका चल रहा है मेंस होने के बाद अभी इसमें प्रक्रियाएं हैं। तो एक तो वो 2023 में आई थी। दूसरा रीजन ये है आने का कि 2027 में चुनाव है तो वैकेंसियां काफी भर भर के आएंगी। उसी के लिए 2026 में जो नई भर्ती आने वाली है उसमें जो 400 के आसपास जो पद होंगे। अब एक चीज तो कंफर्म है कि नई वैकेंसी आएगी जरूर। अब आगे क्या, इसके आगे तो जो अभ्यर्थी जिनका आरओ प्री में नहीं हुआ है, जो पीसीएस में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए या जो किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, एक आध नंबर से रह गए, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको फिर एक मौका मिलेगा। ये बात सही है कि आरओ का पद पीसीएस जैसा नहीं है, लेकिन पीसीएस में कुछ ऐसे पद हैं जिनसे बेहतर है आरओ। ये मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज को नकारें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पद हैं पीसीएस में, उससे ज्यादा बेहतर है आरओ सचिवालय का। ये मेरा अपना थिंकिंग है। अब बात आती है कि तैयारी के लिए आप देखिए कि पीसीएस का जो होता है उसमें मेंस में काफी एक लंबा प्रोसेस है, जबकि आरओ के मेंस में इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आपको 2 मेंस की कॉपी लिखनी होती है, इंटरव्यू होता नहीं है। एआरओ के कुछ पद के लिए इसमें टाइपिंग होती है, आरओ में टाइपिंग भी नहीं होती है। मेंस आप लेवल समझ सकते हैं कि लगभग आरओ का मेंस की मैं नहीं बात कर रहा था, प्री की। आरओ का प्री पीसीएस के प्री के इक्विवेलेंट ही समझिए आप, एक ही जैसा होता है। आपको वही सिलेबस कंप्लीट करना होता है जो आप पीसीएस में करते हैं, आरओ के लिए भी वही पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? एक तो जो फ्रेशर अभी ग्रेजुएशन रिसेंटली पास हुए हैं वो तो होंगे ही होंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी है। दूसरे वो कि जो सालों से तैयारी कर रहे हैं इसी टारगेट को लेकर के। तीसरे वो कि जो पीसीएस की ओरिजिनल तैयारी करते हैं कि सिर्फ हमको पीसीएस देना है, पीसीएस रैंक के अधिकारी बनने के लिए जो तैयारी करते हैं वो भी आरओ के एग्जाम देते हैं। जो नहीं देते हैं, जो सिर्फ टारगेट रखते हैं कि हमें पीसीएस ही बनना है, उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग आरओ का नहीं देते हैं, वो सिर्फ पीसीएस का ही देते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या आमतौर पे यूपी में कम है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश आरओ में आप उनसे भी फाइट करेंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। उत्तर प्रदेश आरओ में अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, तो उससे भी एक कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। तो एक सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी से आपको इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। उसका मेरे तरफ से, या आप मोस्टली जितने भी टॉपर्स होते हैं, और चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या मैं ये कहूं कि 4th क्लास का भी हो, आप सब जितने तैयारी करने वाले लोग हैं उन सबको पता होगा कि सिपाही भी बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप आईएएस भी किस तरीके से बनते हैं ये भी आप कर सकते हैं। जो सिपाही नहीं बनता है वो आईएएस भी बन जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करे। अभी एक सूचना हमने देखा पीसीएस के रिजल्ट में, एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पीसीएस सेलेक्ट हुए हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे थे।
तो उन्होंने भी तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, फिर आगे वो पीसीएस में भी सेलेक्ट हो गए। तो सारा खेल आप कितना क्वालिटी टाइम पढ़ाई करते हैं, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं। मेरा अपना कुछ सुझाव है जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और खासकर हम लोग आरओ की बात कर रहे हैं तो हम उसी को टारगेट में लेते हैं। देखिए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें होती हैं। अगर आपका इस पे कमांड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं दावे से कहता हूं कि जो सेलेक्ट होते हैं वो इसी तरीके से पढ़ाई किए होते हैं। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हैं। अब वो पढ़ने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। कोई पहले स्टार्टिंग से ऐसे फर्राटेदार पढ़ते जाता है, थॉरली सब सारे चैप्टर को रीड कर ले, फिर उसके बाद से नोट्स बनाता है, फिर नोट्स को रिवाइज करता है, वो अलग मैटर है। मेरा पॉइंट है कि सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप सर्टेन कोई एक टॉपिक पढ़ लिए, उसको 10 लाइन का आंसर है तो 2 लाइन लिखे तो स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की। और अब आप देख ही रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी अपने एग्जामों में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो यूपी पीएससी तो और ज्यादा पूछ रहा होगा बेहतर तरीके से। और हमने देखा भी 2025 और 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आप देखेंगे, या आरओ के भी ले लीजिए, तो आपको एकदम कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए आपका, एकदम डिटेल में। देन उसके बाद आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए, उसको पढ़िए, समझिए, अपने डाउट्स को एक छोटी सी कॉपी में नोट करिए। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट, ये आखिरी का स्टेज होता है। मॉक टेस्ट जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए हो, उससे पहले आप सिलेबस कंप्लीट किए हो, तब आप मॉक टेस्ट दीजिए। आरओ में एक तरीका होता है मेंस में राइटिंग की, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेबस का नॉलेज अच्छे से नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से नहीं है, तो आप लिख नहीं सकते हैं। एक चीज समझ लीजिए। तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, इसी 2026 में ही आएगी। अब वो कब आएगी, ये एक बात है कि वो अप्रैल में आ रही है, मई में आ रही है, जून में आ रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और श्योर है कि आएगी। थैंक यू दोस्तों। किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी और चाहिए होगी इस तरह से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।